तो बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी जियाउर रहमान बर्क की याचिका को लेकर। आपको बता दें कि सपा सांसद बर्क ने याचिका डाली है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, क्योंकि उनके खिलाफ हिंसा को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी और अब वो चाहते हैं कि अपने खिलाफ जो केस दर्ज हुए हैं वो रद्द किए जाएं और इसी को लेकर उन्होंने याचिका दाखिल की है जिस पर सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क जिनकी याचिका पर आज सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, आज सुनवाई होगी। बर्क को अपने खिलाफ दर्ज केस रद्द करने की याचिका उन्होंने डाली है जिस पर सुनवाई होनी है। आपको याद होगा कि किस तरीके से 19 नवंबर को पहली बार सर्वे हुआ था जामा मस्जिद का और उसके बाद 24 नवंबर को जब सर्वे टीम दोबारा जामा मस्जिद में सर्वे करने के लिए पहुंचती है तो वहां हिंसा होती है। उससे पहले ये आरोप जियाउर रहमान बर्क पर लगाए गए थे कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद हिंसा हुई और अब उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो बताते आपको कि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बर्क के खिलाफ संभल पुलिस ने हिंसा करवाने और लोगों को हिंसा करने के लिए उकसाने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। हालत यह है कि बर्क गिरफ्तारी से डरे हुए हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत पाना चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी ना हो। रिपोर्ट देखिए। मस्जिद को कोई इंशाअल्लाह ताला आंच नहीं आनी चाहिए। उन्नीस नवंबर को शाही जामा मस्जिद का जब पहली बार सर्वे हुआ था तो सर्वे के बाद 22 नवंबर को बर्क मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि जामा मस्जिद को छेड़ा तो माहौल बिगड़ना तय है। ये मस्जिद सैकड़ों साल से है और रहेगी। इस देश के कानून प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस हमारे मस्जिद को कोई इंशाअल्लाह ताला आंच नहीं आनी चाहिए। इसके बाद 24 नवंबर को जब सर्वे टीम जामा मस्जिद में सर्वे के लिए पहुंचती है तो वहां हिंसा होती है और करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। 4 लोगों की जान भी जाती है। संभल पुलिस का आरोप है कि अखिलेश यादव के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने लोगों को भड़काया, इसलिए हिंसा हुई। इसके बाद संभल पुलिस सांसद जियाउर रहमान बर्क को दोषी बनाती है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। एफआईआर दर्ज हुई तो बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी और पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए जियाउर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। बर्क ने कोर्ट में याचिका लगाकर कहा है कि उनके ऊपर दर्ज एफआईआर गलत है और वो निर्दोष हैं। तो बर्क अब कोर्ट से चाहते हैं कि अदालत एफआईआर को रद्द करे और उन्हें राहत दे। बर्क इस मामले में जल्द से जल्द राहत चाहते हैं क्योंकि बर्क को लगता है अगर देरी हुई तो योगी की पुलिस कभी भी आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और गिरफ्तारी हुई तो मुश्किलें बढ़ना तय है। अब सभी की निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिकी हैं और इंतजार है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से बर्क को कोई राहत मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कानून क्या कहता है, क्योंकि बर्क हर उस दरवाजे पर जा रहे हैं जहां पर उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। क्या राहत मिलने वाली है, आज क्या होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बर्क को जल्द से जल्द राहत चाहिए क्योंकि उनको लगता है कि जो गिरफ्तारी की तलवार है वो कभी भी उनके ऊपर चल सकती है। इसलिए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आनन फानन में अपनी पिटीशन दाखिल की और उनकी 2 मुख्य मांगे हैं। पहली ये कि उनके खिलाफ मुकदमा गलत किया गया है और दूसरी, अदालत जब तक इसको तय करे कि मुकदमा सही है या गलत है तब तक उनको गिरफ्तारी से छूट दी जाए, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल भी वो मांग रहे हैं। और उनका कहना है कि हमने कोई ऐसा भाषण नहीं दिया, हमारा कोई पास्ट ऐसा नहीं है, हम एक सांसद हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, कभी हमने हमारा इस तरह के एफआईआर में नाम नहीं रहा। लेकिन जो हिंसा को के लिए उकसाने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप है वो काफी गंभीर मामला है और इस मामले में गिरफ्तारी बनती है। और पुलिस का भी कहना
है यूपी पुलिस का कि हम इसमें हमारे पास पूरे सबूत हैं, हम अदालत अगर हमको नोटिस जारी करके पूछेगी कि आपने किस बिहाफ पे एफआईआर किया है तो मेरे पास सबूत है। हालांकि एफआईआर रद्द करने की जहां तक मांग है उस पर सुनवाई लंबी चल सकती है। पिछले हफ्ते इस मामले में सुनवाई के लिए लगा तो था, लेकिन वो सुनवाई पर आ नहीं सका था। आज पूरी उम्मीद है कि इस पर सुनवाई हो जाएगी और जो इनकी मांग है कि हमारे खिलाफ जो एफआईआर है उसको रद्द किया जाए, उसमें लंबी सुनवाई की जरूरत होती है। ऐसे में दूसरी मांग इनकी यह है कि जब तक इस मामले की सुनवाई हो तब तक हमें गिरफ्तारी से छूट दी जाए, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल दिया जाए। अब देखना है कि हाईकोर्ट किस बिंदु पर इनको राहत देता है या नहीं देता है, क्योंकि उस समय पुलिस को भी अपना जवाब देना होगा, पुलिस को भी अपनी बात रखनी होगी और दोनों की बातों को सुनने के बाद ही कोर्ट एक फैसला लेगा कि क्या वाकई में जियाउद्दीन रहमान को वर्क को कोई राहत दी जाए या न दी जाए। दे रहे हैं और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि आखिर आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए, संभल में बावड़ी की खुदाई जो है वो लगातार जारी है। 13 दिन हो चुके हैं, 13वां दिन है और आज भी खुदाई चल रही है। इसी पर देखेंगे बावड़ी के अंदर बहुत कुछ है। संभल में आज 13वें दिन भी बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि 2 फ्लोर तक खुदाई हो चुकी है। जैसे ही तीसरे फ्लोर पर पहुंचे खुदाई करने के लिए तो वहां से जहरीली गैस का रिसाव होने लगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने लगी, जिसकी वजह से खुदाई का काम कुछ समय के लिए रोकना पड़ा तीसरे फ्लोर की खुदाई करने पर। लेकिन अब फिर से खुदाई जो है वो जारी हो गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 13 दिन हो चुके हैं और हर दिन नए रहस्य बावड़ी के अंदर से निकल कर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। संभल सियासत और सच इन दिनों चर्चा में है। संभल को लेकर सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन संभल में सदियों से जिस सच को छिपाने का प्रयास किया गया, जिस सच को मिट्टी में दबाने का प्रयास किया गया, वो सच्चाई भी अब हर खुदाई के बाद सामने आती दिखाई दे रही है। संभल के चंदौसी में राजा आत्मा राम की बावड़ी की खुदाई बीते कई दिनों से लगातार जारी है। बावड़ी की खुदाई के आज 13वें दिन प्रशासन को खतरे के कुछ संकेत मिले हैं। दरअसल आज 25 फीट की खुदाई के बाद बावड़ी के दूसरे तल के गेट और सीढ़ियों का रास्ता मिला है, जिसके बाद एएसआई की टीम ने अंदर जाकर पूरे इलाके का सर्वे किया है। इस दौरान टीम को भीतर कुछ खतरा भी महसूस हुआ है। अब जो है दूसरा तल देखिए साफ साफ अब दिखने लगा है। अभिषेक आइए आगे थोड़ा तस्वीरें हम दिखाएं दर्शकों को, क्योंकि देखिए पहला तल साफ साफ दिखने के बाद अब जो है मजदूर भाई लोग खुदाई के काम में लगे हैं दूसरे तल के लिए। ये पहले फ्लोर पे हम खड़े हैं इस समय, अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, जहां पर आपको दूसरा फ्लोर अब साफ साफ अब दिख रहा है। देखिए अब हम धीरे धीरे दूसरे फ्लोर की तरफ हम बढ़ने लगे हैं। कहा जा रहा था कि जिसका जो अंदर का ढांचा है वो संगमरमर का बनाया गया है, पहले जब सर्वे में कहा गया। ऊपर आप देख रहे होंगे पत्थर की ये दीवारें हैं। अब देखिए हम दूसरे तल पे हम आ चुके हैं और ये आपको साफ नजारा दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक एएसआई की टीम भीतर गई तो दीवारों की नमी, मंजिल के नीचे रेत और ऑक्सीजन की कमी जैसे कई खतरे महसूस किए गए। खुदाई के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड का भारी रिसाव भी महसूस किया गया। इतना ही नहीं, मंजिल के धंसने का भी खतरा बताया गया, जिसकी वजह से वहां की खुदाई की प्रक्रिया को रोकना पड़ा। फिलहाल एएसआई के अधिकारियों की तरफ से खुदाई की प्रक्रिया में लगे सभी कर्मचारियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जानकार ये भी बता रहे हैं कि एएसआई की टीम एक बार फिर भूगर्भ वैज्ञानिकों के साथ अंदर जाकर बावड़ी का सर्वे करेगी, ताकि वैज्ञानिक पद्धति से भी तथ्यों की पड़ताल हो सके। फिलहाल लोग इस ढांचे के 3 मंजिला होने का अनुमान लगा रहे हैं। ताकि दूसरा तल अब कैसा दिख रहा है, इसकी बनावट अब कैसी है, अब लगातार देखिए इस पर चर्चाएं अब चल रही हैं। दूसरा तल का ये देखिए यहाँ पर भी आपको लाल पत्थर आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो ऐतिहासिक इमारत है इसकी जो दीवारें हैं वो भी यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ प्राचीन पत्थरों से किस तरह से इसका निर्माण किया गया है। कुदार से लगातार देखिए खुदाई लगातार की जा रही है ताकि इस ऐतिहासिक धरोहर को कहीं से भी नुकसान ना पहुंचे। अब देखिए अंदर इसकी गहराई और भी हो सकती है लगभग इसकी तरह, क्योंकि ये बावड़ी जो है लगभग 200 साल पुरानी बताई जा रही है। देखिए तस्वीर हम गलियारे में से होते हुए आ गए
ये जहाँ बीच में कुआं है और ये जो चार दरवाजे जहाँ पर जो हम खड़े हैं जो देखिए दिखाई दे रहा है, ये चारों ये दरवाजे, यहाँ बीच में कहा जा रहा कुआं है जिसकी खुदाई लगातार जारी है। और अब जो बावड़ी का तल है लगभग अब साफ साफ अब दिखने लगा। ये पहले तल की खुदाई अब आप पूरी आप मानिए। आपको बता दें कि खुदाई में बावड़ी के भीतर मिली संरचना ऐतिहासिक रहस्यों को उजागर कर रही है। दरअसल राजा आत्मा राम की बावड़ी अपने समय में पानी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जानी जाती थी। नहीं, बावड़ी का इस्तेमाल पानी को सुरक्षित रखने के साथ साथ सैनिकों के आराम करने के लिए भी किया जाता था। एएसआई की टीम के मुताबिक बावड़ी की बनावट भी काफी पुरानी है और बावड़ी की दीवारों में अभी भी काफी नमी है। अंदर तापमान में भी फर्क महसूस किया जा रहा है। ऐसे में दीवारों के धंसने के चलते